देखिए दूसरा चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है नियंत्रण एवं समन्वय? नियंत्रण और समन्वय में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, जंतुओं में समन्वय हो चुका है। आज जो शुरू कर रहे हैं हम लोग पादपों में समन्वय। क्या पढ़ रहे हैं? पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय कैसे होता है जंतुओं में पढ़ चुके हैं। तो देखिए हेडिंग देना है पादपों में समन्वय। देखिए समझिए, दिख रहा है ना सभी को? देखिए कहता है कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पादप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। यानी कि पौधों में पूछेगा कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? पादप हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पादप हार्मोन के द्वारा होता है। अब बात आती है कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखिए ग्रीक भाषा का जो शब्द है तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा कि नहीं होगा? होगा जरूर अर्थ। तो कहता है जिसका अर्थ है गति को उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करना। देखिए उत्प्रेरित का मतलब होता है बढ़ा देना। क्या कर देना? बढ़ा देना। उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करना मतलब कोई गति कर रहा है, उस गति को क्या कर दीजिए? आप बढ़ा दीजिए। ठीक है। कोई मान लीजिए कोई साइकिल का चक्का नच रहा, ठीक है, आप पेंडल पे और जोर से बल लगा दिए तो उसकी गति बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि उसकी गति को क्या कर दिए? उत्प्रेरित कर दिए या उत्तेजित कर दिए। ठीक है। जैसे पौधों में वृद्धि देखिए हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अगर हार्मोन ज्यादा होगा तो वृद्धि क्या करेगा? जल्दी स्पीड में करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये करता क्या? गति को बढ़ा देता। क्या करता? गति को बढ़ा देता है। इंक्रीज इन मोशन। हार्मोन का काम क्या है? गति को बढ़ाना। कैटालिस्ट की तरह काम करता है। कहता है पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन पौधे की वृद्धि, पौधे की क्या करेगा? वृद्धि मतलब हाइट को बढ़ाएगा। उसके बाद फूलों का खिलना, फूलों का खिलना। आप देखे होंगे गांव घर में कुछ फूल ऐसे हैं लगा देते, कहता है फूल खिले नहीं रहा है, तो उसमें किसकी कमी है? हार्मोन की कमी है। हार्मोन क्या करता है? पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। उसके साथ फूलों का खिलना, फूल जो खिलता है हार्मोन के कारण नहीं खिलता है। और उसका कहता है पत्तियों का झरना, पत्तियों का झरना। जानते हैं ना, पानी का झरना नहीं, ये झरना जैसे पेड़ में पत्ते लगे हुए, ठीक है, उसका टूट के नीचे गिरना। साथ ही साथ बीजों का बनना, बीज जानते हैं ना, बीजों का बनना और जड़ों का निकलना आदि पादप क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है कौन? हार्मोन करता है। कौन करता है? हार्मोन करता है। ठीक है। किस किस को नियंत्रण करता है? ध्यान दीजिएगा। पहला पौधे की वृद्धि को, उसके बाद फूलों को खिलना, पत्तियों का झरना, बीजों का बनना और जड़ों का निकलना, ये सभी का क्रियाओं का नियंत्रण और क्या करता है? नियमन करता है। ठीक है। क्लियर है? हार्मोन कहते हैं किसको है? अब आगे आता है कि पादप हार्मोन को नियामक कहते हैं। क्या कहते हैं? नियामक। और इस इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटर। क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहते हैं। कहता है अब कहा रेगुलेटर कहते क्यों है? तो कहता है क्योंकि इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम मात्रा, पौधे में चमत्कारिक परिवर्तन ला देती है। यानी कि हार्मोन की जो है ना थोड़ा सा भी मात्रा रहे, यानी कम मात्रा भी रहेगा तो क्या कर देता है? चमत्कारी परिवर्तन ला देता है। यानी कि बहुत ही अच्छा क्या कर देता है? परिवर्तन ला देता है। और इनके प्रभाव से कई पादप क्रियाओं के बीच एक साथ समन्वय हो जाता है। क्या होता है? एक साथ समन्वय हो जाता है। ये था पादपों में समन्वय। अब आगे देखिए, अब आगे आता है पादप हार्मोन के कार्य। पूछेगा पादप हार्मोन के कार्य क्या है? तो आप तो जान गए कि पौधे की वृद्धि को बढ़ाएगा। ठीक है, पौधों की वृद्धि करना, फूलों का खिलना। तो एग्जाम पूछेगा कि पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? इसके कार्य को लिखिए। ठीक है, तो कार्य लिखिएगा पादप हार्मोनों के निम्नांकित कार्य होते हैं। पहला कार्य जड़, तना और पत्तियों की वृद्धि को नियंत्रित करना। यानी कि वो जो वृद्धि कर रहा है उसका नियंत्रण करना है कि नहीं करना है? करना है ना नियंत्रण। तो उसको नियंत्रण कौन करेगा? हार्मोन करेगा। कौन करेगा? हार्मोन। और ये किसका हार्मोन है? पादप का, तो इसलिए पादप हार्मोन कहेंगे।
दूसरा कहता है प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और नास्टिक गतियों का नियंत्रण करना। प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और नास्टिक गति आपको पढ़ना है, वैसे सिंपली आप समझिए प्रकाश अनुवर्तन यानी कि वैसे पौधे जो सूर्य की क्या प्रकाश पर सूर्य की किरणों की ओर क्या होती है और गति करती है, जैसे हमारे सूर्यमुखी का है, ठीक है। तो जब सूर्य निकलता तो उसका फूल सूर्य की ओर खिल जाता है, जिधर उधर सूर्य जाता है उधर की ओर घूम जाता है, तो वो क्या प्रकाश की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। उसी की तरह होता है गुरुत्वानुवर्तन और एक होता है नास्टिक गतियाँ। एक नास्टिक गतियाँ में आप जानते होंगे छुई मुई, छूते क्या हो जाती है वो मुरझा जाती है, क्या हो जाती है मुरझा जाती है। उसका नियंत्रण कौन करता है, हार्मोन करता है। कौन करता है, हार्मोन करता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि फूलों का खिलना और फलों को पकाना किसका काम है, हार्मोन का है। किसका काम है, हार्मोन का। फूलों का खिलना और फलों को पकाना। अब वैसे तो कृत्रिम रूप से हम लोग पका लेते हैं, आम को तोड़ के लाते हैं घर में पका लेते हैं, लेकिन ये पौधे की बात कर रहा है, ठीक है। कहता है बीजों की प्रसुप्ति क्या करना, भंग करना यानी कि नष्ट करना। उसके बाद वात रंध्रों की गतियों का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करना। और ये था 5 कार्य किसके, पादप हार्मोन के। किसके, पादप हार्मोन के। अब जानते हैं कुछ पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य क्या है। तो कुछ प्रमुख पादप हार्मोन एवं उनके कार्य निम्नलिखित, यानी कि कुछ पादप हार्मोन के नाम जानेंगे, वो है क्या और उसके काम क्या है। क्या सभी एक ही हार्मोन सभी काम कर देगा, जड़ तना पति वृद्धि कर एक ही हार्मोन, क्या नहीं, सभी के लिए अलग अलग पादप हार्मोन होगा ना। क्या एक ही हार्मोन सभी को काम कर सकता है, क्या सभी काम नहीं। तो देखिए पहला हार्मोन है ऑक्सीजन है। पहला क्या है, ऑक्सीजन। तो पहला पादप हार्मोन ऑक्सीजन है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, तो आपको देखना पड़ेगा पादप हार्मोन। तो पहला पादप हार्मोन कौन पर है, हम लोग ऑक्सीजन पर रहे। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीजन पर रहे। ऑक्सीजन कहीं कहीं आपको दिखाई मिल सकता है ऑक्सीजन भी, याद रखिएगा ऑक्सीजन है। कहता यह पादप हार्मोनों का क्या है, समूह है। ऑक्सीजन जो है क्या है, समूह है। किसका समूह है, पादप हार्मोनों, यानी कि इसमें अनेक सारे पादप हार्मोन आते हैं। समूह मतलब ग्रुप ही ना हुआ जिसमें एक से अधिक हार्मोन आएंगे। और कौन सा हार्मोन आएगा, जंतु हार्मोन की पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। जो वृद्धि का क्या करते हैं, नियंत्रण, यानी कि जो वृद्धि को कंट्रोल करता है। वृद्धि को क्या करता है, कंट्रोल। अब वृद्धि किस किस में हो सकता है, लंबाई में वृद्धि होगा क्या, लंबाई में हो सकता है। मोटाई में तो वृद्धि होता है कि उसको वृद्धि नहीं कहेंगे। संख्या में वृद्धि होना, 1 से 2 होगा तो वो संख्या में वृद्धि नहीं हो गया, उसका क्या करता है, नियंत्रण करते हैं। अब आगे कहता है इन हार्मोनों की खोज 1928 ईस्वी में डच वनस्पति वैज्ञानिक FW वेंट द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज कब हुआ, 1928 में। कब हुआ, 1928 में। और किसने किया, तो FW वेंट ने। FW वेंट जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, क्या कौन वैज्ञानिक थे, वनस्पति, यानी कि वनस्पति पर ही वो कार्य कर रहे थे। और कहाँ के रहने वाले थे, डच के। कहाँ के रहने वाले थे, डच के। कहता रासायनिक तौर पर ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड एवं नेप्थिलिन एसिटिक एसिड होते हैं। यानी कि रासायनिक जो केमिकल फॉर्म में अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है आपका इंडोल एसिटिक एसिड IA एवं नेप्थिलिन एसिटिक एसिड NAA होते हैं। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कौन से एसिड होते हैं, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है किसकी खोज किसने किया, कब किया और इसका काम क्या है। तो ऑक्सीजन क्या है, यह पादप हार्मोनों का एक समूह जो वृद्धि क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अब काम आगे एक अलग ही पॉइंट बना दिए उसका। कहता है एक दिशिक डायरेक्शन, एक दिशिक यानी कि एक ही दिशा में, एक दिशिक मतलब एक ही दिशा में, द्विदिशिक मतलब दोनों दिशा में, बाय डायरेक्शन हो जाता है वो। वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोनों का समूह, यानी कि ये जो वृद्धि करता है ना एक ही दिशा में करता है। किस दिशा, क्या ऐसे करता है वृद्धि, एक ही दिशा में क्या करता है, वृद्धि करता है। हार्मोनों का समूह है। पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन वृद्धि हार्मोन है, तो ऑक्सीजन वृद्धि हार्मोन है कि नहीं है, ठीक है। चलिए ये था आपका पहला हार्मोन ऑक्सीजन था। क्या था, ऑक्सीजन। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा ने पहले इसका कार्य, किसका कार्य है, ऑक्सीजन का। किसका कार्य है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कार्य देखिए, कहता पहला पॉइंट है
यह तने के शीर्षस्थ भाग में, शीर्षस्थ मतलब शीर्ष, शीर्ष जानते हैं ना, कि नहीं जानते? पौधे के शीर्ष भाग, सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? शीर्षस्थ भाग। शीर्षस्थ भाग में कोशिका विभाजन को क्या कर देते हैं? तेज करते हैं। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका टूट के दो कोशिका बनता है ना, ये नहीं कोशिका विभाजन है। तो क्या कर देता है, जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उसके गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है, और जल्दी जल्दी और स्पीड में कर देता है, जिससे लंबाई में वृद्धि होती है। अब बतलाइए, कोशिका विभाजन पहले धीरे धीरे हो रहा था, अब स्पीड हो गया, तो उसका लंबाई में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? होगा। दूसरा पॉइंट है, कहता यह कोशिका दीर्घन एवं कोशिका विभाजन को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। विभाजन मतलब विभाजन ही होना, क्या उत्प्रेरित मतलब क्या हो गया? बढ़ाते हैं कोशिका विभाजन को। तीसरा पॉइंट कहता है यह बीजों के अंकुरन को क्या कर देते हैं? बढ़ाता है। बीजों के अंकुरन को क्या कर देता है? ये बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन। चौथा पॉइंट कहता है यह जाइलम ऊतकों के विकास में क्या है? सहायक है। क्या है? सहायक है। अब देखिए, आप पढ़े हैं जाइलम, जाइलम से किसका परिवहन होता है? जाइलम से, देखिए बतलाए, जौ से जाइलम, जौ से जल, तो जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। जाइलम जल का। फ्लोएम फल का? नहीं 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 नहीं, फ्लोएम खनिज पदार्थ होगा। किसका? खनिज का। नहीं पढ़े? जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। और फ्लोएम खनिज लवणों का, यही ना। चलिए अगला पॉइंट कहता है 5 नंबर है, कहता है यह बीजहीन फलों के उत्पादन में क्या सहायक है? बीजहीन जिसमें बीज नहीं होता है, उसके फल में उसके उत्पादन में क्या हो जाते हैं? ये सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक मतलब सहायता करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है ये हार्मोन अंकुरनशील बीजों के अंकुरों के अग्रभाग मतलब आगे वाले भाग एवं जड़ों के अग्रभाग, जड़ के सबसे आगे आगे वाले भाग को, मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है। अरे ऐसे ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ। उफ, ये पौधा है, ये पेड़ है ना, हो गया, पौधा थोड़ी हुआ। इसका जड़ हुआ, ये जड़ हो गया, ठीक है। इस जड़ का अग्रभाग कौन सा होगा? सबसे ये जो ये ना अग्रभाग होगा इसका, इसका अग्रभाग ये ना हुआ, तो ये जो हार्मोन है ना, जड़ों के अग्रभाग और अंकुरों के अग्रभाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों के अग्रभाग और अंकुरों के अग्रभाग में पाए जाते हैं। पूछेगा अंकुर, अंकुरन के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑक्सीन, आगे वाले भाग में। देखिए तो याद रखिएगा, अ से ऑक्सीन, अ से आगे, तो किसके आगे? जड़ के आगे आगे वाले भाग में और अंकुरों के आगे वाले भाग में पाए जाते हैं। कौन? ऑक्सीन। कौन? ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन जो है, ठीक है। अब देखिए पहला हार्मोन था ये हुआ, दूसरा हार्मोन देखिए, दूसरा था जिबरेलिन। क्या है दूसरा? जिबरेलिन। क्या कहता है जिबरेलिन? दिख रहा है ना? जिबरेलिन कहता है कि इस हार्मोन की खोज 1938 में जापान के वैज्ञानिक टी याबुता सुमिकी और टी हयाशी द्वारा की गई थी। जिबरेलिन की खोज कब हुआ? 1938 में। कब? 1938 में। किसने किया? टी याबुता सुमिकी और टी हयाशी द्वारा किया, यानी कि 3 आदमी मिलकर इस हार्मोन की खोज किया था। कब? 1938 में। जिबरेलिन की खोज कब हुआ? 1938 में हुआ। कब हुआ? 1938 में। कहता यह भी वृद्धि हार्मोनों का समूह है। देखिए ऑक्सीन भी वृद्धि हार्मोन है ना, और जिबरेलिन भी क्या है? वृद्धि हार्मोन है ना। ऑक्सीन वृद्धि हार्मोन, जिबरेलिन वृद्धि हार्मोन, ठीक है। यानी कि दोनों हार्मोन कौन सा है? वृद्धि का काम करता है। कहता जिसमें लगभग 36 हार्मोन सम्मिलित है। जिबरेलिन में कितने हार्मोन सम्मिलित है? 36, यानी कि 36 गो हार्मोनों का यह समूह है। समूह ना, ग्रुप न हुआ। कहता ये हार्मोन वृद्धि चोटियों या बढ़ते हुए तनों एवं जड़ों के अग्रस्थ भाग पर पाए जाते हैं। यानी कि जिबरेलिन की जो बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा? चोटियों में। चोटी जानता है ना, पेड़ की चोटी, और बढ़ते हुए तना
और जड़ के अग्रस्त यानी कि आगे वाले भाग पे, और ऑक्सीजन भी जड़ के आगे वाले भाग पर पाया जाता है। और दोनों क्या है, वृद्धि हार्मोन है। जिबरेलिन और ऑक्सीजन भी क्या है, वृद्धि हार्मोन है, और ये दोनों जड़ के अग्रस्त भाग में पाए जाते हैं। कहता यह वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोनों का क्या है, समूह है, और ऑक्सीजन भी था वृद्धि हार्मोनों का समूह। आगे देखिए इसका कार्य, जिब्रेलिन का कार्य क्या है, काम देखिए, यानी ऑक्सीजन का काम क्या था ये जान गए। अब जिब्रेलिन का क्या कार्य है वो देखिए। कहता है, लिख दे रहे हैं जिब्रेलिन का कार्य। पहला पॉइंट कहता है कि यह मुख्यतः एक वृद्धि हार्मोन है। तो सभी को पता है कि ये वृद्धि हार्मोन है, जो पूरे पौधों में कोशिका दीर्घन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, और कोशिका दीर्घन में ऑक्सीजन भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि यह अवस्थानिक जड़ों के विकास को क्या कर देता है, रोक देता है, यानी कि रोकने का भी काम करता है। किस जड़ को, अपस्थानिक जड़ को रोक देता है। तीसरा कहता है कि यह बीजहीन फलों के विकास में सहायक है, और ऑक्सीजन भी बीजहीन फलों के विकास में सहायक है। चौथा पॉइंट कहता है कि यह कैम्बियम की सक्रियता तो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सक्रियता मतलब एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। पांचवा है कि यह बीजों की प्रसुप्ति को भंग कर देता है, और ऑक्सीजन भी बीजों की प्रसुप्ति को क्या कर देता है, भंग कर देता है। छठा है, यह पत्तियों और फूलों की वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, और ऑक्सीजन भी क्या है, पत्ती और फूलों की वृद्धि में क्या है, सहायक है कि नहीं है। यानी कि दोनों का कार्य लगभग सेम ही है, यानी कि एक का कार्य आप याद कर लिए, दूसरे में आपका काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है, एकदम हूबहू मिल रहा है, बहुत हद तक सेम है। ठीक है, क्लियर है। जिब्रेलिन कौन सा हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, और ऑक्सीजन भी क्या है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, चलिए एक और हार्मोन पढ़ लीजिए नहीं तो। तीसरा है एब्सिसिक एसिड। तीसरा हार्मोन क्या है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA हार्मोन, ABA हार्मोन। कहता है अमेरिका के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक WC लियू और HR कांस ने सन 1960 में कपास के पौधे से इस हार्मोन को निकाला था। एब्सिसिक एसिड का खोज कब हुआ, 1960 में। कब हुआ, 1960 में। किसने किया, WC लियू और HR कांस ने। जबकि जिब्रेलिन की खोज कब हुआ, बतलाओ। जिब्रेलिन की खोज कब, 1938 में, 1938 में। और एब्सिसिक का खोज कब हुआ, 1960 में। और किस पौधे से निकाला गया, कपास के पौधे से। किस पौधे से, कपास के पौधे से। कहता यह मुख्यतः हरित लवक में बनता है। कहाँ बनता है, हरित लवक में। हरित लवक जानते हैं ना, पढ़े भी होंगे। कहता फिर भी यह पौधे के किसी भी भाग, विशेषता पत्तियों, फलों और बीजों में पाया जाता है। ये तो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, हरित लवक में। और उसके बाद आपको हो गया पत्तियों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, बीजों में भी ये पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। अब देखिए एब्सिसिक एसिड का कार्य क्या है, काम क्या है, इसका दो ही काम है। एब्सिसिक एसिड का काम है, कहता है यह वृद्धि को मंद करता है। सुनिए, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है, और एब्सिसिक एसिड वृद्धि को मंद मतलब घटाता है, कम करता है। वो बढ़ाता है और ये घटाता है, इतना याद रखिए। या रोक देता है, मंद मतलब धीरे धीरे करते करते क्या कर देगा, रोक देगा। तथा फलों या पत्तियों को पौधों से क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है। यह RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और पर्णहरित की हानि को क्या करता है, उत्प्रेरित कर देता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। एक और बचिए गया हार्मोन, उसको भी देखिए लीजिए, खत्म में कीजिए। हाँ, एक ही हार्मोन है, उसके बाद आपका पादप हार्मोन खत्म हो जाएगा। ये रहा चौथा, खत्म ही कीजिए हार्मोन आपका। ठीक है, उसके बाद आगे ग्रंथि शुरू करेंगे। देखिए अगला है साइटोकाइलिन। क्या है, साइटोकाइलिन। देखिए ऑक्सीजन,
वृद्धि को बढ़ाता है कि घटाता है? बढ़ाता है। जिबरेलिन वृद्धि को घटाता है कि बढ़ाता है? बढ़ाता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड वृद्धि को मंद कर यानी कि रोक देता है। ठीक है। अब आता है साइटोकाइलिन। कहता है साइटोकाइलिन वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोनों का क्या है? समूह है। इस समूह के सभी हार्मोन मूलतः कार्बनिक पदार्थ है। क्या किसके हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं साइटोकाइलिन के जितने भी हार्मोन हैं। अब देखते हैं कार्य। कहता है ये हार्मोन वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं। यानी कि 4 हार्मोन आपको पढ़ना था, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन। इनमें से 3 वृद्धि को क्या करता है? बढ़ाता है। लेकिन एक ही है जो क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है। कहता है ये हार्मोन राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि इसको क्या कहते हैं? आरएनए। क्या कहेंगे? आरएनए। लिख दिया गया आरएनए के उत्पादन में सहयोग करते हैं, जो कि कोशिका निर्माण के लिए क्या है? आवश्यक है। कोशिका निर्माण के लिए आरएनए आवश्यक है ना। फिर कहता है ये जिब्रेलिन की भांति कोशिका दीर्घन में क्या है? सहायक होते हैं। चौथा पॉइंट है कि ऑक्सिन की उपस्थिति में साइटोकाइलिन तनों की वृद्धि, तना की वृद्धि, पर्णविंडों की वृद्धि और पत्तियों की चौड़ाई में क्या करते हैं? वृद्धि को उत्प्रेरित कर देते हैं, यानी कि उसकी वृद्धि को बढ़ा देते हैं। 5वां कहता है कि साइटोकाइलिन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। खाली वृद्धि में सहायक होगा ना। और 6ठा पॉइंट है कि साइटोकाइलिन बीजों के अंकुरण में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये था आपका पादप हार्मोन। ठीक है। जो आपका 4 हार्मोन पढ़ना था, आपका चारों हार्मोन आपका खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ग्रंथि। तो नोट डाउन कर ले जितने को।